ईरान और लबनान की जानिब से इसराइली फ़ौजियों को जिस कदर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद अपने फ़ौजियों की लाशें छुपाने के लिए और उनकी हलाकतें कम दिखाने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी कंपनीज़ का सहारा लिया जा चुका है, यानी कि किराए के कातिल। इसके साथ साथ इन अमरीकी फ़ौजियों को या इन कंपनी को जो किराए के कातिल वहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, इनकी फ़ंडिंग कौन कर रहा है। उसके साथ साथ ईरान की जानिब से जो अमरीकी एयर बेसिस के ऊपर हमले किए गए, उससे कितना नुकसान पहुंचा, ये बात करेंगे हम आज के वीलॉग में। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जो अगर 2 रोज़ की बात की जाए तो इन 2 रोज़ के दौरान जहाँ पे अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर कुछ जो पोर्शन के ऊपर हमले किए गए, वहीं पर ईरान की जानिब से भी बहुत ज़्यादा नुकसान अमरीकी एयर बेसिस और उसके साथ साथ ऐसे टारगेट्स को पहुँचाया गया जो उनकी दफ़ाई तनसीबात और उसके साथ साथ जो दफ़ाई असासे थे, उनको टारगेट किया गया। इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान जहाँ पे मुज़ाकरात या मुआहदे की बातें चल रही हैं, वहीं पे इसराइल की जानिब से जब लबनान के ऊपर हमला किया गया, तो इसमें इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक लबनान के अंदर जो इसराइली फ़ौज काफ़ी हद तक एंटर हो चुकी है और वहाँ पर उनकी मौजूदगी के बाद सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट हो गई है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करना चाह रहा है, दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इस मुआहदे या मुज़ाकरात का जो अमल है, इसको रोकने की धमकी दी गई और उसके बाद ही ये सूरत हाल पैदा हुई कि जो अमरीकी सदर थे, उनकी जानिब से नेतन्याहू को कॉल करके ये तक कहना पड़ा कि तुम पागल तो नहीं होगे। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे अगर हालिया सूरत हाल को देखा जाए तो लबनान के अंदर इस वक्त जो मुजाहिदीन हैं, जो हिज़्बुल्लाह के और उसके साथ साथ हौसी बागियों की जानिब से जो इसराइल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो नाकाबिले यकीन है। इसराइली फ़ौजियों की हलाकतें होने की वजह से इसराइल के अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है। इसराइल के अंदर जो अपने फ़ौजियों की जब डेड बॉडीज़ पहुंचती हैं, तो उसके बाद इसराइली अवाम की जानिब से नेतन्याहू के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इसका तोड़ अब निकाला गया है, कुछ किराए के कातिल जो हैं उनको हायर किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। ये किराए के कातिल कौन हैं? ये किराए के कातिल वो लोग हैं जो अमरीकी कंपनियों के अंदर मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज़ जो हैं, जिनको कहा जा सकता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो, या भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज़ रखी जाती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ रिटायर्ड फ़ौजी या ऐसे अफराद जो कि वेपन चलाने के माहिर हों, उनको भर्ती किया जाता है। लेकिन इस जंग के अंदर जो है किराए के कातिल जो भर्ती किए जा रहे हैं, किराए के कातिल जिनको 3 लाख रुपया रोज़ाना का, यानी कि 1100 जो डॉलर हैं उनको पे किया जा रहा है, इनकी वर्किंग जो है वो अब लबनान के अंदर देखी गई है। अरब मीडिया और अरब जो सोर्सेज़ हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स या टेलीग्राम जो चैनल्स हैं, उसके ऊपर एक ख़बर ये काफ़ी गर्दिश कर रही है आज की, कि लबनान के अंदर जो इसराइली फ़ौजियों की जानिब से अटैक किया गया था, इसमें बहुत से फ़ौजी ऐसे थे जिनके जो यूनिफ़ॉर्म के ऊपर किसी जो है वो उनकी जो बटालियन का या किसी का भी बैज नहीं था। ये बैज ना होने की वजह से और उनकी शनाख्त के लिए कोई निशानी, जैसे किसी फ़ौजी का अगर उसका नाम या उसका रैंक जो है वो उसकी यूनिफ़ॉर्म के ऊपर मौजूद होता है, ये जो इसराइली फ़ौजियों की जानिब से पेशरफ्त की गई, उसमें किसी फ़ौजी के ऊपर बैज, उसका नाम भी नहीं था, बैज भी नहीं था। तो ये चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अरब सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। इसके बारे में जो है वो AP न्यूज़ एजेंसी की जानिब से भी एक रिपोर्ट जो है वो दी गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं जिनको फ़ंडिंग की जा रही है मुख्तलिफ़ NGOज़ की जानिब से, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज़ हैं, और इसके अंदर जो वहाँ पे लोग जिनको भर्ती किया गया है वो एक्स आर्मी मैन हैं, और उसके साथ साथ इनको चलाने वाले, अगर इनके मालकान की अगर बात की जाए तो इनके अंदर मुख्तलिफ़ अमेरिकन जो इंटेलिजेंस के या फ़ौज के जो अफसरान हैं वो इसको ओन करते हैं, और उनकी ये कंपनीज़ हैं जो कि लबनान के अंदर इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं। इन कंपनीज़ की अगर बात की जाए तो इनमें UG सॉल्वेशन और उसके साथ साथ जो सेफ रिसर्च सॉल्वेशन कंपनीज़ जो हैं, ये इस वक्त वहाँ पे लबनान के अंदर वर्किंग कर रही हैं, और इसके किराए के कातिल वहाँ पे अपनी खिदमात दे रहे हैं।
इसराइल को क्या ज़रूरत पड़ी कि जो किराए के कंपनीज़ हैं उनको लबनान में उतारने की, तो इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। इसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि लबनान के साथ जो ताज़ा तरीन जो वहाँ पे कशीदगी पैदा हुई, उसके अंदर इसराइल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा और उसमें उनके फ़ौजी जो है उनकी भी हलाकतें हुई। तो इन हलाकतों को छुपाने के लिए, अपने फ़ौजियों को सेव करने के लिए भी इन किराए के कातलों को वहाँ पे हायर किया गया है। दूसरी वजह ये है कि कोई भी अगर फ़ौज है तो वो जिनेवा कन्वेंशन और उसके साथ साथ दीगर जो इंटरनेशनल अदालतें हैं उनको जवाबदेह हो सकती हैं। लेकिन अगर किराए की कंपनीज़ जो हैं, किराए के कातिल अगर आपने वहाँ पे डिप्यूट किए हैं तो वो किसी भी ऐसे कानूनी दायरे में नहीं आते जहाँ पर उनकी वर्किंग करवाई जा सके। दूसरी जानिब तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इन कंपनीज़ को किसी वक्त भी डिसऑन किया जा सकता है, यानी कि ये वर्किंग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इनका जानी नुकसान होता है तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इसराइली फ़ौजी नहीं है ये और इनकी हलाकतें कम बताई जा सकती हैं या इनकी हलाकतों को ऑन ही नहीं किया जा सकता। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिसके लिए इन किराए के कातलों को वहाँ पे हायर किया गया, क्योंकि ईरान की जानिब से या लबनान की जानिब से जिस तरह इसराइल के ऊपर अटैक किए गए थे, जिस तरह उनको नुकसान पहुँचा, जिस तरह उनकी एयर बेसिस को, अमरीकी एयर बेसिस को नुकसान पहुँचा, तो इसके बाद ये किराए के कातिल कंपनियाँ जो हैं अब इनको भी हायर किया जा चुका है और इनको खुली छुट्टी दे दी गई है, लाइसेंस टू किल की। किसी वक्त भी किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जो गोली चला सकते हैं, जो अगर फ़ौज हो कोई बाकायदा तो शायद वो ना चलाए, लेकिन अगर किराए के कातिल हैं ये, तो इनको तो रखा ही इस काम के लिए गया है कि वहाँ पे लबनान के अंदर अपना वो लाइसेंस टू किल दे दिया गया है कि वो किसी को भी सिचुएशन के अंदर मार सकते हैं। एक तरफ अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि वो मुख्तलिफ जंगें जो हैं उनको बंद करवाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जानिब अमेरिका की यही कंपनीज़ जो हैं लबनान के अंदर काम कर रही हैं। दूसरी जानिब आपको एक और चीज़ भी बताएंगे, ये बड़ी जो है वो हैरानकुन भी है कि इन कंपनीज़ को वहाँ पे लाया किस तरह गया। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो NGOs थी जिनके बारे में ये बात की जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बात की गई कि मुख्तलिफ जो कंपनीज़ थी उनकी मदद से इनको ईरान में लाया गया और वो जो NGOs थी वो NGOs की मदद से इनको पहले इमदाद के लिए वहाँ पे लाया गया कि लबनान या गज़ा के अंदर जो इमदाद के लिए इन कंपनीज़ के जो सोल्जर थे, इन कंपनीज़ के जो एक्स आर्मी मैन हैं उनको वहाँ पे लाया गया, जिनकी जानिब से जहाँ पे एक तरफ तो लबनान के अंदर जो है वो कत्ल गारत की जा रही है, वहीं पर जो गज़ा के अंदर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही है, जो फेशियल रिकग्नाइज के ज़रिए तमाम जो वहाँ पे काम किया जा रहा है, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है लबनान की सुरंगों में या गज़ा की सुरंगों में, जहाँ पे उनको लगता है कि उनके जो दुश्मन हैं हमास के लोग होंगे, वहाँ पे फौजी बागी होंगे, वो मौजूद हो सकते हैं, उनके लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा नेक्सस जो है वो इस वक्त तैयार हो चुका है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ इसराइल है और यूरोपीय ममालिक की वो NGOs जो गज़ा में या लबनान में इंसानी हमदर्दी के लिए काम कर रही हैं, बेसिकली वो काम कर रही हैं अमेरिका के लिए, बेसिकली वो काम कर रही हैं इसराइल के लिए, और इनकी आड़ में इन फ़ौजियों को, इन किराए के कातलों को लबनान और गज़ा में लाया गया, जहाँ पर जो लबनान के अंदर तो वो कत्लो गारत कर रहे हैं, वहीं पे गज़ा के अंदर इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो इसराइल के लिए कर रहे हैं कि वहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और फेशियल रिकग्नाइज जो सिस्टम है तस्वीर की जांच पड़ताल का, उसकी मदद से जो लोग वहाँ पे आम रूटीन में वहाँ पे नहीं होते उनको भी कत्लो गारत जो है उनकी गज़ा में भी की जा रही है। तो अमेरिका और इसराइल जहाँ पे एक तरफ ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी की जा रही है, उसके लिए एफर्ट्स की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब ये घिनौना खेल भी खेला जा रहा है कि किराए के कातिल लाकर लबनान और गज़ा में कत्लो गारत करवाई जा रही है, जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया और उसके साथ साथ लोकल मीडिया के ऊपर अब इसके ऊपर बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि किस तरह इंसानी हमदर्दी की बिना के ऊपर जो NGOs जिनको वहाँ पे भेजा जा रहा है कि वो इंसानों की मदद करेंगी, बेसिकली उनको लाइसेंस टू किल दिया गया है कि उन किराए के कातलों को जो अमेरिकन एक्स आर्मी मैन है उनको वहाँ पर लाकर वो कत्लो गारत करवाएँ। इस वीलॉग के बारे में आपको कैसा लगा, मज़ीद डिटेल के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।